Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. लास्ट लेक्चर में हम लोग ने स्पीकर के जो पावर्स हैं, जो फंक्शंस हैं, ठीक है, वो पढ़े थे. एंड यही फंक्शंस एंड पावर्स, राइट, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है राज्यसभा का, ठीक है, वही एंजॉय करता है. ओके, सो आज इस वीडियो लेक्चर में मैं कंटिन्यू करूँगा फ्रॉम द लास्ट टॉपिक ऑफ द लास्ट वीडियो, दैट इज़ द किस तरीके से ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल पास होता है एंड ऑल दैट. ठीक है, राइट. तो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ द बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन द ऑर्डिनरी बिल एंड द मनी बिल. ओके, ठीक है. आई होप आपको लास्ट वाला वीडियो जो है याद होगा, जो टॉपिक्स जो लास्ट वाले वीडियो में सिखाए थे वो याद रहेगा. क्योंकि क्या है कि अगर आपने लास्ट वाला वीडियो का टॉपिक नहीं किया है रिवाइज, तो मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करना चाहूँगा, प्लीज़ गो थ्रू द टॉपिक्स ऑफ द लास्ट वीडियो. ठीक है, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं. आप यहाँ से वीडियो देखना शुरू कीजिए, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने बहुत सब कुछ सिखाया था. ठीक है, राइट. अब यहाँ पर सिर्फ मैं गोइंग टू डिक्टेट दिस, एंड इफ़ यू नीड अ कॉपी ऑफ दिस आई विल गिव यू दिस ऑल्सो, राइट. लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि आप जो है लास्ट वाला वीडियो का जो टॉपिक्स है उसको अच्छे से पढ़कर आते हैं या उसको अच्छे से रिवाइज करके आते हैं, तब जाकर आपको ये टॉपिक समझ में आएगा. ठीक है, खास करके द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल. ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं यहाँ से. जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डिनरी एंड बिल एंड मनी बिल. ठीक है, ये टॉपिक हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन ये टॉपिक से बहुत सारी चीज़ें पीछे से कनेक्टेड है. ठीक है, दे हैव रेलेवेंस और वी कैन से दे हैव रिलेशन. ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसको उतना ही गंभीरता से या फिर कहूँगा सीरियसनेस से पढ़ें. ठीक है, बिकॉज इसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्टेड है. ओके, चलिए शुरू करते हैं. देखिए, सबसे पहले तो ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, ऑर्डिनरी बिल का एक सबसे कॉमन चीज़ है, दैट इज इट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, हाँ, इसका इंट्रोडक्शन और वी कैन से इसका जो इनिशिएट होता है ये, राइट. ठीक है, ये कोई भी हाउस से हो सकता है. बोथ हाउस हैव द इक्वल पावर टू इनिशिएट द ऑर्डिनरी बिल. ठीक है, राइट. अगेन आई रिपीट, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड आइदर इन लोकसभा और राज्यसभा. मनी बिल के बारे में बात करते हैं. तो मनी बिल जैसे आपको पता है कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली, यहाँ पर ये जो वर्ड है इस पर ज़्यादा एम्फसाइज कीजिएगा, ओनली इन लोकसभा. ठीक है, इसको लोकसभा से ही हम ओरिजिनेट कर सकते हैं. फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट है, सॉरी, वो है ऑर्डिनरी बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकता है कोई भी, चाहे वो मिनिस्टर हो या चाहे प्राइवेट मेंबर हो. ठीक है, यहाँ पर मिनिस्टर का मतलब है, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं वो, मतलब वन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, चाहे वो कैबिनेट के रैंक के हो या फिर डेप्यूटी रैंक के हो, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो, कोई भी हो. प्राइवेट मेंबर का मतलब है, ठीक है, वो अपोजिशन पार्टी हो. ठीक है, अपोजिशन पार्टी के मेंबर हो. तो ऑर्डिनरी बिल कोई भी इनिशिएट कर सकता है, चाहे वो मिनिस्टर हो चाहे वो प्राइवेट मेंबर हो. लेकिन मनी बिल जो है इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड बाय अ मिनिस्टर. ठीक है, राइट. सो ये चीज़ ध्यान रखिएगा. फिर इसके बाद क्या लिखा है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विथ आउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. ठीक है, राइट. यहाँ पर याद रखिए, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड विदाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. यहाँ पर प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए नहीं चाहिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ पर सिखाया था आपको, है ना, क्या है, कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट. कैसे, वंस अ स्पीकर सर्टिफाइज दैट दिस बिल इज अ मनी बिल, तो ये कहा जाता है प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट का परमिशन लिया जाता है कि सर हमें परमिशन दीजिए कि हम इसको इंट्रोड्यूस करें लोकसभा में. तो इनकी परमिशन से लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है बिल. ठीक है, एंड रेस्ट इज द स्टोरी, आपको पता होगा. तो यहाँ पर क्या है, इनका रिकमेंडेशन ज़रूरी है, लेकिन इन द केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल यहाँ पर इट इज़ नॉट शो, राइट, कि इट इज़ नॉट सो कि यहाँ पर ज़रूरी है रिकमेंडेशन एंड ऑल दैट. ठीक है, अब यहाँ पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आता है कैन बी अमेंडेड. ठीक है, इसमें सुधार किए जा सकते हैं. ठीक है,
या फिर इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाता है बाय दी राज्यसभा। ठीक है, इक्वल पावर है भाई दोनों के पास, यस इक्वल पावर है इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, राइट। तो इन केस ऑफ ऑर्डिनरी बिल, ठीक है, या तो वो राज्यसभा से, लोकसभा से, दोनों में से किसी हाउस में से भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, या फिर उसको अमेंड करने की जो शक्ति है या उसको रिजेक्ट करने का जो पावर है वो किसके पास है, वो राज्यसभा के पास भी है। ठीक है, भी है, राइट। ये वर्ड का मतलब समझिएगा कि यहाँ पर इट कैन बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा ऑल्सो। ठीक है, अब यहाँ पर मनी बिल में ऐसा कोई पावर नहीं है राज्यसभा के पास। ठीक है, कैन नॉट बी अमेंडेड और रिजेक्टेड बाय राज्यसभा। ठीक है, सही बात है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ऑर्डिनरी बिल कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 months, है ना। इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ डेडलॉक। ठीक है, तो जब कभी डेडलॉक होता है तब राज्यसभा इसको मैक्सिमम पीरियड तक, कितना मैक्सिमम पीरियड तक, 6 months तक ऑर्डिनरी बिल को डिटेन करके रख सकते हैं। ओके, ठीक है। यहाँ पर मनी बिल में कितना टाइम रहता है, तो कहेंगे 14 days का रहता है। सो यहाँ पर लिखा है कैन बी डिटेन्ड बाय राज्यसभा फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 14 days। ठीक है, हाँ। अब आगे नेक्स्ट देखिए, ऑर्डिनरी बिल में जब कभी भी डेडलॉक होता है, ठीक है, तो 6 months का मैक्सिमम टाइम दिया जाता है। 6 months के बाद क्या होता है, तो हो सकता है कि प्रेसिडेंट जो है वो जॉइंट सिटिंग के लिए बुलाए दोनों हाउसेस के लिए। तो यहाँ पर वही लिखा है जॉइंट सिटिंग कैन बी हेल्ड इन केस ऑफ अ डेडलॉक। ठीक है, अब देखिए ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको समझने के लिए अगेन यू हैव टू गो थ्रू एंड रिवाइज द लास्ट वीडियो। ठीक है, जो लास्ट पार्ट है उसका, लास्ट 10 minutes का, जहाँ पर मैं आपको सिखा रहा था ऑर्डिनरी बिल एंड मनी बिल के बीच में जो डिफरेंस है या पास कैसे होता है, उसको समझिए। उसको समझेंगे तो यही पॉइंट आपको समझ में आएगा, वरना नहीं आएगा। ठीक है, राइट। फिर यहाँ पर नो प्रोविजन फॉर जॉइंट सिटिंग, यस, क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर लोकसभा के पास अपर हैंड है। ठीक है, राइट। क्या होगा अगर 14 days में अगर कुछ हुआ नहीं, ठीक है, तो 15th day पर लोकसभा क्या करेगा, वो बिल जो है डायरेक्टली प्रेसिडेंट को पास ऑन कर देंगे। ठीक है, राइट। अब देखिए ये सब तो बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट था। अब इसके बाद शायद आपको समझ में ना आए, ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है नो कॉन्फिडेंस मोशन की। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है, लेकिन अभी उसको समझने के लिए पहले ये समझते हैं क्या है। ठीक है, इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये पॉइंट देखिए क्या लिखा है, इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, राइट, ये दोनों मतलब कॉमन ही है। ठीक है, दिस आर द पार्ट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पर क्या होता है कि अगर ऑर्डिनरी बिल लोकसभा से इंट्रोड्यूस होता है, ठीक है, ऑर्डिनरी बिल कोई भी लोकसभा से इंट्रोड्यूस होता है, तो अगर वो इंट्रोड्यूस होता है लेकिन लोकसभा से पास नहीं हो पाता, आफ्टर फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग एंड थर्ड रीडिंग वो पास नहीं हो पाता, लोकसभा इटसेल्फ में ही वो बिल जो है लैप्स हो जाता है, दूसरे हाउस का तो छोड़िए बात, वो अपने ही हाउस में पास नहीं हो पाता। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास उतना मेजॉरिटी नहीं है। ठीक है, राइट। तो इट्स डिफीट इन लोकसभा में लीड टू द रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, यस। ठीक है, और इसको मैं रिलेट करूंगा, ठीक है, बाय नो कॉन्फिडेंस। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। यहाँ पर क्या होता है, मैंने आपको पता नहीं, मुझे याद नहीं है बताया था नहीं बताया था पिछले लेक्चर्स में, लेकिन याद रखिएगा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, या फिर आर, सॉरी ये प्लूरल है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, आर responsible to लोकसभा ओनली। ठीक है, ये याद रखिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा ओनली। मतलब जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, चाहे वो कैबिनेट रैंक के हो, ठीक है, या फिर मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हो, ठीक है, या फिर डेप्यूटी मिनिस्टर्स हो, राइट। तो ये सारे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल टू होम, टू लोकसभा ओनली। मतलब कि गवर्नमेंट के अंदर कुछ भी होता है
ठीक है, तो उनको लोकसभा में आके जवाब देना पड़ता है। आई होप यू आर वेल फेमिलियर विद द टर्म क्वेश्चन आर, राइट, ठीक है, तो याद रखिएगा प्लीज, हाँ, कि लोकसभा को ही वो संबोधित करते हैं, रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। राज्यसभा में इसका कोई इफेक्ट नहीं होता, लेकिन राज्यसभा कैन क्रिटिसाइज द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, ओके, ठीक है, राइट। लेकिन जो भी है जवाबदेही तो लोकसभा में ही होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो लोकसभा में है। एंड दिस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये भी लिखा होगा, लेकिन इस वर्ड के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। दे एंजॉय द टर्म बाय द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है, ये याद रखिएगा, बाय द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। ये तो फिलहाल मैं आपको सेकेंड चैप्टर में सिखाऊंगा, द यूनियन एग्जीक्यूटिव में, लेकिन अभी के लिए समझ लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है, ठीक है, उनके जितने भी एक्ट है, राइट, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रेंडर्ड या हेल्प्ड बाय द हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, तो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर भाई साहब जो भी बोलेंगे एक तरीके से वो प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ठीक है। लेकिन ये एडवाइस लिखा है, यहाँ पर ऑर्डर लिखते हैं ना, तो क्या हो जाता कि थोड़ा बहुत प्रेसिडेंट का जो रिस्पेक्ट है या तो जो डिग्निटी है वो थोड़ी कम हो जाती, ठीक है, हाँ। तो यहाँ पर ये समझिए, ठीक है, द प्रेसिडेंट शैल एक्ट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पर भी क्या है कि प्राइम मिनिस्टर अगर बोलेंगे प्रेसिडेंट को कि भाई डिसॉल्व दी लोकसभा, ठीक है, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को करना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट बिकॉज ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, राइट। चलिए कमिंग बैक टू द टॉपिक, यहाँ पर लिखा है कि इट्स डिफीट इन लोकसभा may lead to the resignation of the government and it amounts to no confidence motion। ये समझाता हूँ क्या है, ठीक है। इसके बाद वाला टॉपिक वही है। फिर नेक्स्ट आता है इट्स डिफीट, यहाँ पर मनी बिल, इट्स डिफीट इन लोकसभा ऑल्सो लीड्स टू दी रेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ये दो पॉइंट्स डिफरेंस नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं किसकी तरफ, तो कहेंगे सरकार गिरने की तरफ, दैट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, ओके, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए क्या लिखा है, इट कैन बी रिजेक्टेड, अप्रूव्ड और रिटर्न फॉर रिकंसिडरेशन बाय द प्रेसिडेंट। सही है, यस, बताया था। देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के पास तीन ऑप्शन है, अप्रूव्ड, यस, हाँ बोल दिया, लॉ बन गया, ठीक है, ना बोल दिया, रिजेक्टेड, ठीक है, या फिर वो रिटर्न करते हैं फॉर व्हाट, फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। समझ में आया बेटा, राइट। अगर ये समझ में नहीं आया है ये वाला जो टॉपिक है, तो अगेन आई रिकमेंड कि आप पिछले वाला वीडियो जो है वो देखिए, ओके, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लिखा है इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड, ठीक है। यहाँ पर देखिए लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, इनको प्रेसिडेंट जो है, ठीक है, या तो इनको अप्रूव कर सकते हैं, ठीक है, राइट, या फिर इनको रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्या था, यहाँ पर जो मनी बिल है वो इन्हीं की परमिशन से इंट्रोड्यूस किया जाता है इन द लोकसभा। तो अगर वो उसको रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब अगर उसको क्या कहते हैं रिटर्न करेंगे, तो फिर हम पूछेंगे ना कि भाई साहब आप ही से तो पूछ कर हम किए थे, ठीक है, आप ही ने तो कहा था कि इसको, मतलब आई गिव यू ओनली गिव द परमिशन, राइट, ठीक है, तो हाउ कैन यू रिटर्न दैट पर्टिकुलर बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ठीक है। तो ये वाला चीज़ याद रखिएगा, इट कैन बी रिजेक्टेड और अप्रूव्ड बट कैन नॉट बी रिटर्न फॉर दी रिकंसिडरेशन बाय दी प्रेसिडेंट, ठीक है। आई होप आपको ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो समझ में आए होंगे, और अगर नहीं आए तो प्लीज़ मैसेज मी, ठीक है। हालांकि इट टेक्स टाइम फॉर मी टू चेक योर नोट्स एंड ऑल, राइट, बिकॉज क्या है कि आप व्हाट्सएप पे भेजते हैं एंड यू डोंट राइट योर नेम्स। अगेन व्हाट आई हैव टू डू इज, अगेन आई हैव टू गो इन योर व्हाट्सएप जहाँ पर आपने भेजा था, एंड आई हैव टू चेक योर राइटिंग कि ये राइटिंग किसका है, ज़हीर का है, ओके ज़हीर का है, ठीक है, चलो चेक करते हैं, वापस उसी को भेजते हैं। वरना क्या होता है, ज़हीर का जो होमवर्क है वो मैं फॉर एग्जाम्पल नीतीश को भेज देता हूँ, नीतीश सर को भेज देता हूँ,
ठीक है, तो ये चीज़ गलती हो जाता है मुझसे। तो मेक श्योर कि आप जब मुझे फ़ोटो पाड़ कर मतलब फ़ोटो खींच कर जब भी मुझे भेजते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पर ऊपर नाम लिखें, हर एक पेज पे नाम लिखें, ठीक है, ताकि नो आई कुड गेट एन आइडिया कि हाँ भाई ये दिस होमवर्क हैज़ टू बी चेक्ड एंड सेंड टू दिस पर्टिकुलर पर्सन। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना यहाँ पर नाम लिखते हैं हर एक पेज पे, एवरी सिंगल पेज, ठीक है, ताकि क्या हो कि रेलेवेंट स्टूडेंट्स को ही जा पाए। एंड स्टिल मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर नॉट सबमिटिंग देयर होमवर्क, ठीक है, मुझे बस टाइम मिले उतना देर है, राइट, बस टाइम मिलेगा ना, आई विल कॉल यू पर्सनली एंड फिर देखिए आई विल आस्क यू सम क्वेश्चंस ओरली इन दैट फोन, ठीक है, इन दैट पर्टिकुलर कॉल। अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो आप आई विल टॉक टू योर पेरेंट्स, बस स्ट्रेट अवे आई हैव टू डू दिस। अदरवाइज क्या होगा कि बस क्वारंटाइन में मज़े कर लो, जलसे कर लो, क्राउन 4 में पहुंच जाओ, डायमंड 4 में पहुंच जाओ, ठीक है, पता नहीं कहाँ कहाँ पहुंच जाओगे, लेकिन पढ़ाई में अगेन क्या कहते हैं ब्रॉन्ज में ही रहोगे, राइट, ब्रॉन्ज 1 में, वो भी ज़्यादा हो गया शायद, ब्रॉन्ज सिल्वर ब्रॉन्ज 1 में ही रहोगे फिर, ठीक है। सो डायमंड एंड ऑल दैट, बात पबजी में ही डायमंड कर लो आप, लेकिन पढ़ाई में ब्रॉन्ज में ही रह जाओगे। सो मेक श्योर कि आप पढ़ाई में डायमंड 4 तक पहुंचते हैं, या उससे भी ऊपर कुछ प्लैटिनम 4 होगा तो वहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं उसके बाद जो टॉपिक है, दैट इज द एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपकी बुक में, ठीक है, आपकी बुक में सिंपली लिख दिया है कि एडजर्नमेंट मोशन क्या है, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को समझिए, मैंने कुछ और लिखा है यहाँ पर, शायद आपकी बुक से लिखा है या पता नहीं कहाँ से है, लेकिन कुछ अलग लिखा है मैंने, ठीक है, या फिर नहीं लिखा होगा तो समझा देता हूँ कि क्या अलग है, ठीक है। एडजर्नमेंट मोशन, देखिए एडजर्नमेंट मोशन कौन पास करता है, पहले तो ये ध्यान रखना है, नो प्रोरोग, एडजर्न एंड समन, ठीक है। तो एडजर्न कौन करता है वो आपको पता है, ठीक है, राइट, समझाने की ज़रूरत नहीं है आई होप, क्योंकि आपने अगर नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब ये है कि आपने ठीक से रिविजन नहीं किया है अपने टॉपिक्स का। ओके चलिए कुछ नहीं, समझाता हूँ एडजर्नमेंट मोशन क्या है। इट इज़ पास्ड बाय दी प्रिसाइडिंग ऑफिसर, ठीक है, हाँ ये याद रखिएगा, राइट। अब एडजर्नमेंट मोशन का मतलब जो पिछले वीडियो लेक्चर में सिखाया था वो ये था कि यहाँ पर जब ये सेशन का जो पर्टिकुलर सेटिंग जो शुरू होता है 11 बजे से एंड इट एंड्स अबाउट 6 PM, तो यहाँ पर कहेंगे द प्रिसाइडिंग ऑफिसर क्या करते हैं, एडजर्नमेंट मोशन पास करते हैं, ठीक है, ही एडजर्न्स द हाउस यहाँ पर कि भाई अब खत्म हुआ मीटिंग, ठीक है। दिस एडजर्नमेंट इज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दिस एडजर्नमेंट, ठीक है। देखते हैं क्या है, देखिए ये समझिए कि सरकार आपकी है, you have the numbers in Lok Sabha, right? You have, for example, 303 number out of 550. You are the majority. तो सीधी सी बात है कि आप जैसा चाहेंगे वैसे ही लोकसभा एक्ट करेगा, बिकॉज यू हैव द मेजॉरिटी, राइट। और डेमोक्रेसी है, जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल दे से इट हैज़ टू बी डन, राइट। सो क्या है कि यहाँ पर पहले से जो एक पर्टिकुलर सेटिंग होता है, ठीक है, राइट, वो डिसाइडेड होता है, वो प्रोग्राम डिसाइडेड होता है कि हम जो है आज फॉर एग्जांपल एक्स बिल लाएंगे, ठीक है, इसके ऊपर चर्चा होगी, इसको पास करवाने की कोशिश करेंगे एंड फॉर एग्जांपल कि किसको किसको यहाँ पर मौका दिया जाएगा नो बोलने के लिए, स्पीच एंड ऑल दैट। आप पावर्स ऑफ द स्पीकर देखेंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा कि ही हैज़ द पावर टू अलॉट द टाइमिंग्स फॉर द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू स्पीक, अपनी बात रखने का मौका दिया जाता है उनको, ठीक है। वो नो स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन एंड ऑल दैट, राइट, ठीक है, क्वेश्चन आवर में भी होता है। तो ही डिसाइड्स, द स्पीकर के पास वो पावर होता है, ठीक है, कि वो डिसाइड करता है किसको हम मौका दें बोलने के लिए। तो यहाँ पर क्या है, जो एजेंडा होता है, एजेंडा इज अगेन डोंट टेक इट अदरवाइज, राइट, एजेंडा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो प्रोग्राम है या फिर जो टाइम टेबल है, जो 11 to 6 का 11 to 5 का जो टाइम टेबल है, ठीक है, वो प्री डिसाइडेड होता है कि आज हम जो है ये वाला बिल लाएंगे एंड वी विल डिस्कस ऑन इट एंड वी विल हैव अ वोटिंग ऑन इट, ठीक है, राइट। ये सब नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन होता है, बिजनेस ऑफ द हाउस होता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ये जो डिसाइडेड होता है, अगर इसके बीच में मुझे अपना मतलब अपोजिशन वाले, ठीक है, कुछ और डिस्कशन करवाना चाहते हैं, ठीक है, सपोज कि फॉर एग्जांपल जो गवर्नमेंट चाहती थी वो एक्स बिल पर चाहती थी कि भाई ये बिल के ऊपर चर्चा हो, इस बिल के ऊपर प्लानिंग हो, इस बिल के ऊपर अगेन वोटिंग हो एंड ऑल दैट, ठीक है। लेकिन
कुछ ऐसी चीज़ आ गई जो पब्लिक इम्पोर्टेंस है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली बताता हूँ, अभी नो दिसंबर जनवरी में हुआ था, दैट इज ऑन द दिल्ली राइट्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो है अपोजिशन बहुत चिल्ला रहा था कि भाई डिस्कस कीजिए, ठीक है, दिस इशू शुड बी डिस्कस्ड, ठीक है, वाई द होम मिनिस्टर इज साइलेंट, वाई दिस फेलो इज साइलेंट एंड ऑल दैट। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिल्ली राइट्स, अगेन इट्स एन इमेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है, अभी हाल ही में बहुत चर्चा में रहा था, न्यूज़ में रहा था ये, तो पार्लियामेंट के अंदर इसको चर्चा करवानी थी, लेकिन अगेन ये जो अपोजिशन के पास जो नंबर था वो नहीं था, इसलिए सरकार ने क्या बोला, भाई वी विल डिस्कस आफ्टर बजट, ठीक है, या बजट खत्म हो जाए उसके बाद वी विल डिस्कस, बिकॉज दे वर हैविंग द नंबर। ठीक है, एंड एट लास्ट इन ए डेमोक्रेसी क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है, आपके पास बहुमत है तो आप अपनी मनमर्जी करवा सकते हैं, तो क्या है, हाँ, बाकी डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि आप फिर तानाशाह बन जाए। यहाँ पर इस सब्जेक्ट के ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन नॉट अकॉर्डिंगली टू द अपोजिशन। ठीक है, अपोजिशन जैसा चाहेगा वैसा हम नहीं डांस करेंगे, नो, वी आर नॉट पपेट्स, राइट। ठीक है, हुआ ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि हर किसी की बात सुनी जाए, चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे अपोजिशन हो, चाहे आप कहेंगे कि रूलिंग पार्टी हो। इसके ऊपर डिस्कशन हुआ, लेकिन नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अपोजिशन, इन अकॉर्डेंस विद द रूलिंग पार्टी। समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर देखिए ये वर्ड समझिएगा, मैंने क्या बोला, नॉट इन अकॉर्डेंस विद द अपोजिशन। ठीक है, इनके तय वक्त पर नहीं हुआ सही, लेकिन इनके तय वक्त पर नहीं हुआ। ठीक है, जो रूलिंग पार्टी था उसने जो डिसाइड किया था उसके हिसाब से ही होगा ज़रूर। ठीक है, राइट, एंड यू नो द ऑनरेबल होम मिनिस्टर, राइट, ही वाज आंसरिंग टू ईच एंड एवरी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट्स एक्यूजेशन एलिगेशंस, राइट। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, दैट्स ऑन द वीडियो, यूट्यूब पे कुछ थोड़ा प्रोडक्टिव करेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया, राइट। और मीम्स भी बहुत सारे बनते हैं उसके ऊपर, तो अगर आप इंस्टाग्राम फॉलो करते हैं तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया रहेगा कि क्या है। ठीक है, सो दिस नेक्स्ट टॉपिक जो मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, दैट इज एडजर्नमेंट मोशन। ठीक है, अब देखिए क्या होता है कि पहले से जो है, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर सेटिंग है वो डिस्कस्ड, मतलब पहले से जो डिस्कशन है, ठीक है, इट इज़ वेल प्रोग्राम्ड, वेल प्लान्ड। ठीक है, एंड दैट इज प्लान्ड बाय द रूलिंग पार्टी, और वी कैन से द गवर्नमेंट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि सपोज कि फॉर एग्जांपल द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि आज एक्स जो बिल है उसके ऊपर वी विल होल्ड डिस्कशन। ठीक है, हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे या डिबेट करेंगे, एंड एट लास्ट वी विल कीप अ वोटिंग, ये पास हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि द अपोजिशन, ठीक है, ये चाहते हैं कि कुछ पब्लिक इम्पोर्टेंस, कुछ इमेंस पब्लिक इम्पोर्टेंस का कुछ टॉपिक आया है। ठीक है, अब उसको हमको डिस्कशन करवाना है यहाँ पर। ठीक है, लेट्स डिस्कस। गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, क्या बोलेगी, बोले वी हैव प्लान्ड। ठीक है, पहले इसको ख़त्म होने दो, देन वी विल टेक अप योर थिंग, ठीक है, योर टॉपिक, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इस केस में अगर अपोजिशन की बात मानी जाए तो क्या होगा, जो करंट टॉपिक है उसको सस्पेंड किया जाता है, उसका डिस्कशन, उसका वर्किंग सस्पेंड किया जाता है, एंड जो इम्पॉर्टेंट डिस्कशन होने वाला है, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रखता है, ठीक है, तो उस डिस्कशन को हम डिस्कस करेंगे, उस टॉपिक को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन। समझाता हूँ इसको डेप्थ में। ठीक है, पहले ये समझ लेते हैं क्या है। द डेली बिजनेस ऑफ द हाउस इज प्रोग्राम्ड वेल इन एडवांस एंड इज कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। ठीक है, मतलब क्या है कि पहले से डिस्कस हो जाता है कि भाई आपको, राइट, मतलब वेल प्रोग्राम्ड होता है कि आज हम ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एंड इज कंडक्टेड अकॉर्डिंगली। लेकिन क्या होता है, बट इफ अ क्वेश्चन ऑफ इमेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस क्रॉप्स अप, द मेंबर्स कैन डिमांड एडजर्नमेंट ऑफ द डिस्कशन। ठीक है, ऑन स्लेटेड बिजनेस। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई एम द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, एंड आई हैव प्लान्ड कि आज जो है, ठीक है, हम फॉर एग्जाम्पल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट बिल लाए हैं। ठीक है, NSA लाए हैं, आपने सुना होगा, आजकल बहुत ही ज़्यादा
कहते हैं कि ये डिस्कशन में है या फिर ये चर्चा में रहता है न्यूज़ में, ठीक है, तो NSA है, राइट। तो ये बिल फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये एग्जाम्पल है, जस्ट टेक इट एग्जाम्पल, ठीक है, सब हाइपोथेटिकल केसेस हैं यहाँ पर, ठीक है, इनका कोई ताल्लुक आज के करंट सिनेरियो में नहीं है, राइट। तो ये जो बिल है वो डिस्कस करना है, लेकिन अब अपोजिशन क्या करता है, अपोजिशन वांट्स टू स्टॉप दिस थिंग, बोले इसको डिस्कस मत कीजिए। एक पब्लिक इम्पोर्टेंस, फॉर एग्जाम्पल, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली राइट्स, ठीक है, अभी हाल ही में हुए थे, राइट, तकरीबन 2 months बैक, 2 or 3 months बैक, या फिर अभी पिछले हफ्ते की बात है शायद, राइट, मॉब लिंचिंग हुआ, ठीक है, राइट, ठीक है, ये तो अभी नो दिस आर द पब्लिक इम्पोर्टेंस कि ये क्या हो रहा है इस देश को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, राइट। तो ये अपोजिशन, क्योंकि अपोजिशन का काम क्या है, अपोज करना टू द एवरी एक्ट ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर ऐसे कोई इमेंस पब्लिक इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक्स अगर अपोजिशन डिस्कस करवाना चाहता है, ठीक है, और अगर वो सफल हो जाता है, मतलब कि इफ इट इज नो अपोजिशन सक्सेसफुल इन नो स्टॉपिंग या सस्पेंडिंग द करंट टॉपिक डिस्कशन ऑन पर्टिकुलर टॉपिक एंड द हाउस दैट इज द लोकसभा, ठीक है, वो मजबूर हो जाता है कि भाई इसको डिस्कस करते हैं, या फिर द गवर्नमेंट, राइट, इट इज उनके पास कंपल्शन होता है कि आपको ये डिस्कस करना ही पड़ेगा, ऐसा। तो इसको कहते हैं एडजर्नमेंट मोशन, ठीक है, राइट। अपना जो पहले से प्रोग्राम्ड जो टॉपिक है या जो टाइम टेबल है उसको अभी सस्पेंड कीजिए, एंड अपोजिशन क्या करता है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक को डिस्कस करना चाहता है, चर्चा में रहना चाहता है, गवर्नमेंट के साथ बात करना चाहता है कि व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है, राइट। तो इस केस में क्या होता है, एडजर्नमेंट मोशन पास होता है, ओके, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी, अगर ऐसा कुछ होगा ना, इट विल अमाउंट टू नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्यों? क्योंकि सरकार आपकी, ठीक है, वेल डिफाइंड टाइम टेबल आपका, लेकिन इफ द अपोजिशन गेट्स सक्सेसफुल, देखिए ऐसे नहीं होगा ओके, क्या होगा, यहाँ पर इसके लिए भी वोटिंग होगा, और वोटिंग में अगर अपोजिशन हावी हो जाता है, ठीक है, डोमिनेट कर जाता है, ठीक है, इसका मतलब क्या है कि आपके पास नंबर्स नहीं है, यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नंबर्स कि आप इनका डिस्कशन रोक पाओ। डेमोक्रेसी है, ठीक है, गवर्नमेंट बोलती है, फॉर एग्जांपल बोलती है कि ठीक है वी विल डिस्कस, लेकिन नॉट नाउ, क्योंकि डेमोक्रेसी में आप चाहे माइनॉरिटी हो, चाहे मेजॉरिटी हो, चाहे आप अपोजिशन में हो, चाहे आप गवर्नमेंट रूलिंग में हो, ठीक है, राइट, एवरीथिंग हैज टू बी डिस्कस्ड, दैट इज डेमोक्रेसी। लेकिन नॉट नाउ, दैट मीन्स व्हाट, कि गवर्नमेंट हैज एन अपर हैंड। लेकिन इफ द अपोजिशन सेज नाउ एंड गवर्नमेंट कैन नॉट डू एनीथिंग, दैट मीन्स व्हाट, इसका भी वोटिंग हुआ है और इसको ज्यादा नंबर्स मिले हैं, आपके नंबर से ज्यादा नंबर्स मिले हैं, दैट मीन्स यू आर नो लॉन्गर capable to run this government, and that is why it would amount to no confidence motion। हालांकि ऐसा कभी होता नहीं है, ठीक है, राइट, बट फिर भी अब सिर्फ ये टॉपिक्स को लेकर मत बैठिएगा, ठीक है, देयर आर अदर टॉपिक्स ऑल्सो। फॉर एन एग्जाम्पल क्या है, ये तो अभी हॉट टॉपिक्स है इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा अभी ये चल रहा है अप्रैल, राइट, एंड मई, जुलाई में आपका जून जुलाई में आपका क्या आ जाएगा, मानसून सेशन आएगा। तो मानसून सेशन में अगेन इफ दिस टॉपिक्स आर डिस्कस्ड, ठीक है, या फिर कोविड को लेकर डिस्कशन होगा, ठीक है, राइट, कोविड-19 को लेकर डिस्कशन होगा, या फिर आपके मेडिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको लेकर डिस्कशन होगा, राइट। आई होप यू आर सीइंग द न्यूज़, राइट, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर डिस्कशन होगा, आपके वैक्सीन को लेकर डिस्कशन होगा, आपके जो PPE किट्स है उसको लेकर डिस्कशन होगा, राइट, आपकी जो इकोनॉमी है उसको लेकर डिस्कशन होगा। तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट जो है जनरली अवॉइड करती है, अपनी खामियों को कौन उजागर करेगा, राइट, ठीक है। लेकिन अपोजिशन का काम है कि उन खामियों को बताना, उनको डिस्कस करना, राइट। तो अगर ये डिस्कशन जो है गवर्नमेंट के मर्जी के खिलाफ अगर आ जाते हैं, जो नॉर्मल जो डे टू डे रनिंग है, जो प्रोग्राम है उसको डिस्टर्ब करके आ जाता है, दैट मीन्स
इट अमाउंट्स टू नो कॉन्फिडेंस मोशन. ओके, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं ये वाला टॉपिक. राइट, दैट इज अगेन आई रिपीट दिस. Daily business of the house is programmed well in advance and is conducted accordingly. But if a question of immense public importance crops up, the members can demand adjournment of the discussion on the slated business and discuss that particular matter immediately. This is known as adjournment motion. अब आते हैं यहाँ पर other reasons for adjournment. अब दूसरे reasons क्या है? तो after the due business of the house, ठीक है, दैट इज ओवर. सही है कि भाई नॉर्मल जो बिजनेस है वो खत्म हो चुका है. अब हमारे पास कोई काम नहीं. ये जो आज प्रोग्राम था, आज जो हमारा जो एम था, ठीक है, या जो हमने जो टाइम टेबल बनाया था वो खत्म हो गया. ठीक है, तो अब एडजर्न कर दो, तो हम मिलेंगे बाद में. फिर उसके बाद व्हेन द डेथ अकर्स ऑफ अ सिटिंग मेंबर ऑफ द हाउस, सही है, तो भी हम एडजर्न कर सकते हैं. राइट, व्हेन देयर इज डिसऑर्डर इन द हाउस दैट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस. मतलब यहाँ पर जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, वो डिसऑर्डर, मतलब दे आर नॉट कोऑपरेटिंग. ठीक है, वो कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं इनटू द नॉर्मल बिजनेस, ट्रांसलेट द नॉर्मल बिजनेस ऑफ द हाउस. तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है, ठीक है, एडजर्नमेंट किया जाता है कि द स्पीकर हैज़ द पावर कि हम एडजर्न करते हैं, हम 2 घंटे के बाद मिलेंगे जब स्थिति अनुकूल होगी. व्हेन द टाइम इज राइट वी विल मीट आफ्टर 2 आवर्स. सब शांत हो जाए बाद में, या फिर 2 दिन के बाद, या जो भी है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कब तक इसको एडजर्न करना चाहेंगे, स्पीकर या प्रिसाइडिंग ऑफिसर, टू बी प्रिसाइजली. राइट, या फिर फॉर वांट ऑफ क्वोरम. यहाँ पर क्वोरम आपको बताया था क्या है ना, द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस, द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट टू ट्रांजैक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस. लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर क्वोरम नहीं है, यू डोंट हैव दैट पर्टिकुलर नंबर, ठीक है, ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट इन द हाउस, तो आप एडजर्नमेंट कर सकते हो. ठीक है, सो आई होप आपको एडजर्नमेंट मोशन समझ में आया होगा एंड अदर रीजंस फॉर एडजर्नमेंट समझ में आया होगा. शायद मैंने ये वापस सिखा दिया बीच में वीडियो पॉज करके. राइट, लेकिन अच्छा है. राइट, गुड फॉर यू. ओके, राइट. और अगर कुछ समझ में नहीं आता है, प्लीज़ मैसेज कीजिएगा इस नंबर पे 9714347995. ओके, राइट, दिस इज़ माई नंबर. क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है, ये बहाना नहीं चाहिए फिर मुझे बाद में, सर हमारे पास आपका नंबर नहीं था सर, एंड नो काइंड ऑफ. तो you will not have any excuse for not submitting your homeworks, right? ठीक है. और अभी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अपना होमवर्क सबमिट नहीं किया है. राइट, एंड आई एम प्लानिंग टू कॉल द पेरेंट्स ऑल्सो पर्सनली. ठीक है, एंड आई ऑल्सो हैव सम ऐड सम गरम मसालाज इन दैट टू गिव दैट एक्स्ट्रा स्पाइस इन योर स्टडीज. ठीक है, चलिए, नो प्रॉब्लम. एडवाइस दे रहा हूँ जस्ट लाइक द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर गिव्स एडवाइस टू द प्रेसिडेंट. तो आप समझिए, ठीक है, अदरवाइज नो, गवर्नमेंट आपकी है. राइट, चलिए, सो बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर. मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास. स्टे होम, स्टे सेफ.